कंपैरेटिवली छोटी रहेगी, मतलब आधे घंटे हम पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। अब चलिए 40 मिनट आधा घंटा जितना भी हो पाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी है। तो टीचिंग स्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, यानी शिक्षण की शैलियां, ये टॉपिक हम कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। अगर टीचिंग स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, यानी अलग अलग टीचर की अलग अलग सिखाने की शैलियां हैं। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मेथड्स, अलग अलग तरीके अपनाए। मेथड्स पे तो बाद में आएंगे, अभी तो हम स्टाइल की बात कर रहे हैं। सबकी शैली अलग है, बोलते हैं ना, उसका स्टाइल ही अलग है ना। आप देखते हैं सेम सब्जेक्ट 4 टीचर से पढ़ते हैं, 4 अलग अलग स्टाइल से पढ़ाते हैं, है ना। कुछ लोग मेथड्स अलग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बताते भी अलग स्टाइल से हैं, है ना। भाई सेम चीज नहीं दीपांशी, अलग है भाई। यूनिट 2 अलग है, यूनिट 4 अलग है, ठीक है। नोट्स में अप एंड डाउन है। चलिए मैं एक बार टीम से डिस्कस करके इन लोगों से पता कराती हूँ कि कैसे डाले हुए हैं, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए, अगर हम बात करते हैं टीचिंग स्टाइल्स की, देयर आर 3 मेजर टीचिंग स्टाइल्स। कितनी? 3 मेजर, यानी मुख्य रूप से 3 शिक्षण शैलियां हैं दैट आर प्रिवेलेंट इन क्लासरूम्स, यानी जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्लासरूम्स में किया जाता है, जो क्लासरूम्स में सबसे ज्यादा फेमस है। कितनी? 3 टीचिंग स्टाइल्स। पहला है परमिसिव। परमिसिव होता है अनुमोदक। अनुमोदक मतलब आप सबमिसिव समझते हैं, उसी तरह से समझ लीजिए इसको कि जो चल रहा है चलने दो क्लास में, ठीक है। फिर अथॉरिटेरियन, ये सत्तावादी है, हिटलर टाइप्स के, हमारे हिसाब से चलेगी वो, अभी मैं आपको आगे भी समझाऊंगी। और फिर आता है डेमोक्रेटिक, यानी लोकतांत्रिक, यानी जहां सबको अपनी बात कहने की आजादी, ठीक है ना। लेवल ऑफ टीचिंग तो खत्म हो गया था कल ही, ठीक है। तो ये पैड से आप याद रख सकते हो, परमिसिव, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, ये क्या है? टीचिंग स्टाइल है, टीएस है, ठीक है। परमिसिव यानी अनुमोदन या अनुमोदक, अथॉरिटेरियन यानी सत्तावादी, डी फॉर डेमोक्रेटिक। बेस्ट कौन है इनमें से? बेस्ट है रश्मि, जस्ट स्टार्ट किया है। बेस्ट है लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक। जैसे हमारा जो देश है भारत, क्या कहते हैं हम? डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी किसी एक की तानाशाही नहीं चलेगी यहाँ। क्या चलेगा? नीरज, अब क्लास डेली होगी आपकी, टाइम इधर उधर हो सकता है, ठीक। क्या चलेगा? बल्कि डबल भी हो सकते हैं जब जब मौका लगेगा, ठीक है। तो लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक बेस्ट है, जहां सबकी बात सुनने की, सबको अपनी बात कहने की आजादी हो, है ना। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को भी चूज करते हैं तो हमारे इलेक्शंस होते हैं, वो बात अलग है। हमारी जनता थोड़ी इधर उधर चली जाती है, अवेयरनेस के साथ वोट नहीं करते, कई बार बस ऐसे ही कर देते हैं भावनाओं में बह करके, ठीक। तो ये क्या है, लेकिन सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, राइट ऑफ फ्रीडम है। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है? समझ पा रहे हो ना बात को? क्लियर है? क्या कह रहे हो यानी? कल यही थी क्लास, ये शो नहीं हो रही होगी, कल की क्लास 7 बजे हुई थी। कल वाली क्लास देख लेना एक बार, कल हमने लेवल्स ऑफ टीचिंग किया था। बहुत बढ़िया नील पर। चलिए, आपसे पढ़ के बहुत कुछ समझ आने लगा, बस पूजा यही चाहिए। हाँ, मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है, जो शायद समय के साथ अगर मैं थोड़ा स्ट्रक्चर कर पाई तो, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्वमेंट के कारण मेरा टाइम या इरेगुलरिटी थोड़ी आ जाती है, बट उसको ठीक कर लेंगे। सिलेबस आपका टाइम पे खत्म हो जाएगा। उसका दूसरा कारण ये भी है कि पेपर आपके सामने नहीं है, समय है अभी। परमिसिव क्या है, ये एक एक करके समझेंगे, डोंट वरी, एक एक करके समझेंगे। परमिसिव टीचर्स यानी अनुमोदक शिक्षक, अनुमोदक शैली, अनुमोदक शिक्षण शैली, अनुमोदक शिक्षण शैली। देखें, समझें। हाँ, ठीक है आती। देखिएगा, परमिसिव टीचर्स कौन से होते हैं? एस्टैब्लिश फ्यू रूल्स, जिनकी क्लासरूम में रूल्स बहुत कम होते हैं, रूल्स कुछ खास है नहीं, and tend to be inconsistent in enforcing rules or applying consequences for misbehavior। और अगर ये थोड़े बहुत रूल बना भी देते हैं क्लास में, तो ये बहुत ज्यादा पालन नहीं कर पाते। उनको पता है, आपको पता होता है कि यार वो वाली टीचर है, काम करना पड़ेगा नहीं तो बैंड बच जाएगी, लेकिन आपको वहीं पे दूसरा टीचर पता होगा, अरे वो ज्यादा नोटबुक वर्डबुक चेक करते नहीं है, कभी हुआ तो कुछ बोल देंगे, हो जाएगा, है ना। आपसे बढ़कर रीड बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया लोकेश, बस यही चाहिए। तो एस्टैब्लिश फ्यू रूल्स एंड टेंड टू बी इनकंसिस्टेंट इन एनफोर्सिंग रूल्स और अप्लाइंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसबिहेवियर, यानी कि रूल्स को बनाने में ही अपने आप में बहुत ही कमजोर हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। फिर अगर रूल्स को एनफोर्स करना पड़े, लागू करना पड़े, तो भी इनका ध्यान ज्यादा होता नहीं है। मतलब क्लास में जो चल रहा है चलते रहो, लीनियंट टाइप्स होंगे, है ना, ठीक है, ठीक है अक्षत। अगर हम बात करें, अनुमोदक शिक्षक कुछ नियम स्थापित करते हैं, बहुत कम नियम स्थापित करते हैं, कुछ में भी आप लिख लीजिएगा, कम नियम स्थापित करते हैं, और जितने स्थापित करते हैं उनको भी ठीक से लागू करने, या दुर्व्यवहार, मान लीजिए मिसबिहेव कर दिया किसी ने, तो वो उसको स्ट्रिक्टली ये एक्शन नहीं ले पाते या लेते नहीं है। इनका एटीट्यूड रहता है, ठीक है यार चलने दो, चल जाएगा, है ना।
ठीक है, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कौन से हुए? परमिसिव। ये भी कोई बहुत अच्छा स्टाइल नहीं है क्योंकि बच्चे का यहां पे फोकस नहीं हो पाएगा। ठीक है हुमा, खतरों के खिलाड़ी नहीं, बट थोड़ा सा फिट रहना तो जरूरी है और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है अगर फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, तो चाहे स्विमिंग हो कुछ और हो। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किस चीज की, हम बात करते हैं आपके परमिसिव टीचर्स की, यानी इनका जो रूल्स है, जो कंट्रोल है वो पहले से कम है और इनको एनफोर्स करना, इनको लागू करना भी इनका लो ही है। मतलब ये ना तो ज्यादा रूल्स बनाते हैं और ना ही ज्यादा उनको लागू कर पाते हैं, या क्या कर पाते हैं, एनफोर्स कर पाते हैं। मतलब आपको पता है यार ये लीनियंट टीचर है, कोई दिक्कत नहीं है, इनकी क्लास से चल जाएगा। तो इनकी क्लास में हो सकता है कि स्ट्रिक्टनेस या डिसिप्लिन की कमी होगी इस क्लास में, ठीक है। पानी था भाई, अभी चाय का नंबर ही नहीं आया, चाय ऐसी रखी हुई है। देखो एक बार, फिर आता है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप पैड में याद रख रहे हैं हम इसको, पीएडी पैड, ठीक है। परमिसिव, अथॉरिटेरियन और डी डेमोक्रेटिक। बेस्ट कौन है? डी डेमोक्रेटिक। अथॉरिटेरियन तो बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। गायत्री वो आपको 1500 फ्लैट मिलेगा अगर आप पुराने हैं तो, अपने आप ही, कोई कूपन कोड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीटेट के बैच में। बहुत बढ़िया आरती कह रही है, बहुत टीचर से पेडागोजी पढ़ा बट मजा आ गया। हाँ पहले दीपांशी थोड़ा वेट बढ़ गया था ना। चलो खैर, आए फटाफट से वापस से आए, समझे? कोई बात नहीं स्मृति, क्या फर्क पड़ता है। देखिए, अथॉरिटेरियन टीचर्स यानी अधिनायकवादी या सत्तावादी भी कह सकते हो, ये है दूसरा स्टाइल। भाई हर एक टीचर का स्टाइल है, टीचिंग के स्टाइल्स हैं। तो एक तो टीचिंग हो गई वो अनुमोदक वाली, जिसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा किसी को, है ना, वो है, ठीक है। बहुत बढ़िया कनकलता। चलिए, परमिसिव ओके ओके है, उसको ज्यादा ना कंट्रोल लाना है, ना ज्यादा डिसिप्लिन लाना है, ना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अथॉरिटेरियन में थोड़ा कंट्रोल ज्यादा है जरूरत से, है ना। सत्तावादी है, ये हिटलर के जैसे हैं कि डंडे से काम चलेगा, कि कह दिया ना कह दिया, वो वाला हालात है कि मतलब एकदम इनके मुताबिक चलें चीजें, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। मैं काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक को आप कह सकते हो, ठीक है मंत्रिका। देखिए, एस्टेब्लिश दी क्लासरूम रूल्स, रूल्स बनाते हैं कि भाई हमारी क्लासरूम के ये रूल्स हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा जब क्लास चल रही होगी, या ये होगा या सिर्फ क्वेरीज पूछोगे। लर्निंग इज टीचर सेंटर्ड, यानी यहाँ पे टीचर सेंटर्ड होती है लर्निंग। द स्टूडेंट्स रोल इज टू कॉम्प्लाई विद द रूल्स एंड कंप्लीट ऑल वर्क सेटिस्फैक्टोरीली, यानी कि रूल्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे, टीचर के द्वारा किए जाएंगे, क्योंकि टीचर सेंटर्ड है, बच्चों की नीड को उतना ध्यान में नहीं रखा जा रहा है जितना टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगी चीजें, ठीक है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, बच्चों को रूल्स मानने पड़ेंगे तभी जाकर के बात बन पाएगी, ठीक है। मतलब कि रूल्स जो सेट किए गए हैं वो सारा काम उनको टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, तभी ठीक ठाक तरीके से बच्चे जी पाएंगे इस क्लासरूम में, अदरवाइज तो बैंड बज जाएगी। मतलब क्या है, लिखा हुआ है आपके सामने, कक्षा के नियमों की स्थापना करते हैं अधिनायकवादी शिक्षक। ठीक है, सीखना शिक्षक केंद्रित होता है, यानी ये चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है, ये अप्रोच क्या है, टीचर सेंटर्ड है। छात्र की भूमिका नियमों का पालन करना है, यानी जो बच्चे का रोल है वो है कि जो नियम बनाए गए हैं उनको पालन किया जाए उनका, और सभी कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा किया जा सके, जैसा टीचर ने कहा है उस तरह से होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मेरी अथॉरिटेरियन स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिएगा एक बार, हाँ बहुत बढ़िया। प्रिया कह रही हैं आप ही तो लास्ट और फर्स्ट टीचर हैं पेडागोजी। देखते जाइएगा, अगर हम बात करते हैं तो ये हुआ आपका अथॉरिटेरियन, यानी कंट्रोल जहां ज्यादा है, डिसिप्लिन जहां ज्यादा है, टीचर के अकॉर्डिंग चलेगा। ये है थर्ड, जो कि बेस्ट है, ये आपको यूज करना है स्कूल में अगर हो सके तो। डेमोक्रेटिक टीचर्स यानी लोकतांत्रिक शिक्षक, लिखा हुआ है नीचे लोकतांत्रिक शिक्षक। एक कक्षा, ये डेमोक्रेटिक टीचर्स या डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग है ना, शैली है सिखाने की, कैसी, डेमोक्रेटिक है, जो नेचर है, माहौल है क्लासरूम में वो डेमोक्रेटिक है।
ठीक है। हाँ, विधि आजकल अथॉरिटेरियन काम नहीं करेगा और वो ठीक भी नहीं है क्योंकि वो सिर्फ टीचर के अनुसार है। तो डेमोक्रेटिक टीचर्स एस्टैब्लिश अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट इंक्लूड्स इनपुट ऑन नियरली ऑल इश्यूज ऑफ मैनेजमेंट, वोटिंग प्रिविलेजेस फॉर स्टूडेंट्स एंड जनरली पॉजिटिव रिएक्शंस टू स्टूडेंट डिजायर्स एंड नीड्स। यानी कि इस क्लासरूम में क्या होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहां पे इनपुट देने का बच्चों को मौका मिलेगा ऑलमोस्ट लगभग सभी इश्यूज पे, चाहे वो कोई आपका मैनेजमेंट का इशू हो कि भाई मैनेजमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा, बच्चों को परेशानी हो रही है, पंखे नहीं चलते, या वोटिंग, मान लीजिए मॉनिटर चूज करना है क्लासरूम में जिसको हम सीआर कहते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके लिए भी क्या है, वोटिंग होगी। टीचर चूज करना है, बच्चों को नहीं पसंद आ रहा तो वोटिंग होगी। यानी सबकी बात के आधार पे चीजें चूज की जाएंगी। यानी टीचर अपनी बात कहेगा, बच्चा अपनी बात कहेगा और फ्रीडम होगी अपनी बात कहने की, सुनने की, अपने डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को और अपनी आवश्यकताओं को कह सकने की, व्यक्त करने की। डर में नहीं रहेगा। ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड हो गया एक तरह से। एक कक्षा वातावरण स्थापित करते हैं जिसमें प्रबंधन के लगभग सभी मुद्दों पर इनपुट यानी फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मांगी जाती है। छात्रों के लिए मतदान, विशेषाधिकार और आमतौर पर छात्र की इच्छाओं और जरूरतों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। यानी बच्चा अगर अपनी डिजायर और अपनी नीड्स को शो करता है कि भाई मुझे देखने में दिक्कत होती है तो मुझे आगे बिठाया जाए, तो इसमें क्या है, उसको स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, उसको स्वीकार किया जाएगा। तो ये थे 3 प्रकार किसके, टीचिंग की स्टाइल्स थी, शैलियां थी। ठीक है, अथॉरिटेरियन एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग स्टाइल्स टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव। भाई परमिसिव तो बिल्कुल ही काम नहीं आती, कुछ हद तक अथॉरिटेरियन भी काम आ जाती है कई बार जब जरूरत पड़ती है, नहीं तो डेमोक्रेटिक तो बेस्ट है ही। टेंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावी साबित होती है बिकॉज डिसरप्शंस इन द क्लासरूम आर केप्ट टू अ मिनिमम। यहाँ जो डिस्टर्बेंस है या चीजों का गड़बड़ होना है वो न्यूनतम होता है। कहाँ, अथॉरिटेरियन में भी, क्योंकि रूल सेट है, उन पे काम किया जा रहा है तो चीजें हो रही हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक स्टाइल की, तो डेमोक्रेटिक में भी ऐसा ही है कि बच्चों की सुनी जा रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक शिक्षण तकनीक में या शैली में सबसे प्रभावी होती है दोनों, क्योंकि कक्षा में व्यवधान न्यूनतम होता है, कॉन्फ्लिक्ट न्यूनतम होगा, क्लियर रूल्स है। मान लीजिए अथॉरिटेरियन में भी आपको पता है कि क्लियर रूल्स हैं आपके सामने। ठीक है लतेश, तो क्लियर रूल्स हैं तो आपको पता है कि वो क्लियर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं तो भैया टीचर जो है बाहर भेज देगी क्लास से या जो भी होगा, लेकिन आपको रूल्स तो मानने पड़ेंगे अगर उस क्लास में रहना है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कुछ भी, या तो मानोगे या तो नहीं मानोगे, बीच में नहीं रह पाओगे। इसी तरह से डेमोक्रेटिक में क्योंकि बच्चों की बात सुनी जा रही है और उस पर एक्शन लिया जाएगा, तो वहां भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो भी अच्छा है। तो डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन दोनों बेटर है, बट परमिसिव इज नॉट परमिसेबल, यानी परमिसिव ठीक नहीं है। बहुत बड़ी दीक्षा। ठीक है, बेस्ट क्या है, डेमोक्रेटिक, लेकिन इन दोनों को यूज किया जा सकता है। क्या पूछ रहे हो किरण? चलिए आगे बढ़िए जी। सीटेट के बारे में जानना था कुछ, सीटेट की बातें सीटेट के बैच में करेंगे अब, लिया तो लास्ट में पूछना, अभी टॉपिक पढ़ लेते हैं, आज वैसे ही हम थोड़े से लेट हैं। देखिए अब हम बात करते हैं 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स की जो इसी के आसपास होती हैं। हमने अभी तक क्या बात की, टीचिंग स्टाइल की। टीचिंग स्टाइल हमने देखा कि 3 मेजर टीचिंग स्टाइल्स हैं, 3 मेजर, यानी शिक्षण शैलियां जो है वो 3 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। कौन सी कौन सी? पैड से हमने याद किया है P, A, D। ठीक है, ये पैड याद रहेगा टीचिंग स्टाइल से। कल की क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगी आपको इसी बैच में, आपने बैच में देखो रिकॉर्डेड होगी कल की क्लास। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो P फॉर हम कह सकते हैं परमिसिव, जिसको अनुमोदक कह रहे हैं, परमिसिव, परमिसिव, फिर अथॉरिटेरियन, अधिनायकवादी, ठीक है, फिर D फॉर डॉग नहीं है यहां, डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक। ठीक है, इतनी बात, मतलब अनुमोदक, सत्तावादी या अधिनायकवादी, अथॉरिटेरियन, और डी फॉर लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक, जैसे कि हमारा देश है। तो इसमें परमिसिव तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक बार को आप अथॉरिटेरियन
और डेमोक्रेटिक का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो। परमिसिव को इग्नोर करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो रूल्स हैं, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, इवन रूल्स ही नहीं है कुछ। अगर देखा जाए तो रूल्स की भी कमी है, लैक ऑफ रूल्स, नो रूल्स या लिटिल रूल्स, है ना, नो इम्प्लीमेंटेशन। तो पता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता किसी को भी, है ना। ना तो रूल्स है, ना अगर है तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे। ठीक है। अधिनायकवादी क्या है? यहाँ प्रॉपर रूल्स हैं और वो फॉलो भी हो रहे हैं, प्रॉपर रूल्स फॉलो भी होंगे, तो ये बेटर है, काम तो हो रहा है एटलीस्ट। बट ये टीचर सेंटर्ड है, यानी टीसी है। लोकतांत्रिक क्या है? ये आपका एक तरह से चाइल्ड सेंटर्ड कहलाएगा, और यहाँ पे क्या है? डिस्कशन होगा, ऑलमोस्ट हर एक इशू पे इनपुट मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, बच्चों की बात सुनी जाएगी, उनकी क्वेरी, उनकी नीड, उनकी डिजायर्स सुनी जाएंगी, है ना। उनकी डिजायर्स और उनकी नीड्स को फुलफिल करने का पूरा प्रयास रहेगा। टीचर बच्चों की सुनेगा, बच्चे टीचर की सुनेंगे, अपना फीडबैक देंगे, यही सब चीजें होंगी। ठीक है। ये सत्तावादी, यानी प्रॉपर रूल्स होंगे यहाँ पे नो रूल्स या लिटिल रूल्स परमिसिव में। ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रिय, मिलेंगे, टाइम लगेगा इनो। हाँ 70% के करीब कवर हो जाएगा किरण रीड प्लस में, अगर सिर्फ पेडागोजी स्पेशल भी कर रहे हो तो। करें, आगे बढ़े। डेमोक्रेटिक में डिस्कशन होगा, ओपननेस है, यहाँ अपनी बात कही जा सकती है और सामने वाले की बात सुनी जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये 3 मेजर स्टाइल्स हैं टीचिंग की, जिसको हमने सिंपली समझ लिया, दिमाग में बिठा लीजिए। परमिसिव अनुमोदक, जिसमें कोई ध्यान ही नहीं है टीचर का, ना रूल्स है ना वो फॉलो हो रहे हैं, अगर रूल्स थोड़े बहुत हैं भी तो। अथॉरिटेरियन में प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और यहाँ पे फॉलो भी हो रहे हैं, बट ये टीचर सेंटर्ड है। डेमोक्रेटिक में रूल्स भी है और डिस्कशन के अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो रही हैं, अगर बच्चों की नीड्स और डिजायर्स फुलफिल नहीं हो रही हैं तो रूल्स को चेंज भी किया जा रहा है। तो बेस्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, बट अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक दोनों चल जाएंगी, लेकिन ये जो आपका परमिसिव है ये थोड़ा सा खराब हो जाता है। क्यों? उसका रीजन वही है कि परमिसिव में बच्चे को मतलब कुछ करने को ही नहीं मिल रहा, उसकी कोई हैबिट ही नहीं पड़ेगी। टीसी का फुल फॉर्म है टीचर सेंटर्ड, है ना। ये जो है ये टीसी यानी टीचर सेंटर्ड है, यानी शिक्षक केंद्रित है। समझ पा रहे हो ना बात को? ठीक है। क्या और बायो का सिलेबस पेंडिंग बोल दो, ये किस बैच में? टेस्ट 30% भी हो जाएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर देख लो निखिल। फिर अगर पेडागोजी स्पेशल के साथ साथ ना बस 70% मिनिमम है, मैं मिनिमम कह रही हूँ। उसके बाद फिर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर ऑनलाइन पेपर देख लो, उसमें ही उन्हीं चीजों को आप रिपीट करोगे तो वो कहीं से भी नहीं होगा, वो वहीं से होगा सिर्फ। अच्छा स्मृति, चले। यस, आएगा जल्दी रीड प्लस बी का, हो सकता है ऑफलाइन बैच भी आए इस बार, एक बार वैकेंसी आए तब तो देखिएगा एक बार। अगर 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स की जब हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स की, यानी अभिभावन की शैलियां हैं ये, कि बच्चों को कैसे पालना है उसकी भी तो शैलियां है ना। डेमोक्रेटिक को काइंड ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड बोल सकते हो आप, काइंड ऑफ, है ना। वैसे किसी एक कैटेगरी में डालते नहीं है, बट अथॉरिटेरियन है कि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, क्लास में फॉलो करना, अगर इतने बजे नहीं आए तो इतना फाइन लग जाएगा, ये है अथॉरिटेरियन। डेमोक्रेटिक क्या है? आपसे पूछा जाएगा क्या रीजन रहा, अगर सच में लगता है कि हाँ रीजन मानने वाला है और बात हुई घर पे और समझ में आया तो आपका फाइन रोक दिया जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी। ठीक है ना। भाई एक बच्चा है जो लेट आता है सुबह, 1 दिन 2 दिन आपने देखा, अब अथॉरिटेरियन में क्या होगा? सीधा फाइन लगेगा या रेस्टिकेट कर देंगे या टीचर पनिशमेंट दे देंगी। डेमोक्रेटिक में क्या होगा? एक दिन पूछा जाएगा कि बच्चा दिक्कत है क्या, तो हो सकता है वो बजाय कि जो मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, मैं सुबह काम करके आती हूँ या फिर मैं सुबह अखबार बेच के आता हूँ, उस चक्कर में लेट हो जाता हूँ, तो फिर वहां आपको समझना पड़ेगा बच्चे की नीड और डिजायर को। ठीक है। हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर में फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा एक टीचिंग स्टाइल है, किसमें कंट्रोल ज्यादा होता है, किसमें फ्रीडम ज्यादा होती है। कोई बात नहीं, हमें आएगा, रिजल्ट आएगा, डोंट वरी। देखिए रीड प्लस भी का ना, जो कर चुके उस पर क्या परेशान होना,
ये 4 प्रकार की होती है मेजरली। एक अथॉरिटेटिव, ये अथॉरिटेरियन से अलग है। अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन भी इसमें शामिल है, परमिसिव भी इसमें शामिल है। जैसे टीचिंग स्टाइल होती है वैसे ही पेरेंटिंग स्टाइल होती है, क्योंकि टीचर भी तो एक तरह से कहीं ना कहीं पेरेंटिंग ही कर रहा है ना। और अनइन्वॉल्व फोर्थ स्टाइल है किसकी? टीचिंग की, सॉरी पेरेंटिंग की। ठीक है, इसको आपू कैसे से याद रख सकते हो, है ना? किससे? आपू, AAPU, यानी अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, परमिसिव और अनइन्वॉल्व। आपू से याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये क्या है समझते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो एक तरफ लिखा है कि सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिव, दूसरी तरफ डिमांडिंग। देखिए, अगर हम बात करते हैं, इनको एक एक करके समझेंगे। ये बस आप देख लीजिए, आप बाद में जब पढ़ रहे होंगे ना नोट्स में, PDF जब आपको मिलेगा, अभी नहीं मिला ये PDF, आपको कल मिलेगा, तब आपको काम आएगा। अभी आप सिर्फ देखिए, मैं आपको वैसे थोड़ा सा समझा देती हूँ पहले, तब इस पे आएंगे, क्योंकि ये आप तब अच्छे से समझ पाएंगे जब पहले हम बात कर लेंगे। ठीक है, अनइन्वॉल्व को नेग्लेक्टेड पेरेंट्स भी कह सकते हो, या नेग्लेक्टिंग पेरेंट्स भी कह सकते हो। हाँ, डेमोक्रेटिक सबसे बेस्ट है वहां पे। हाँ, नहीं नहीं देव, ऐसा नहीं भाई, पापू से याद रख लो। हाँ, पापू नहीं होगा, आपू से ही चलेगा, 2 P नहीं है वहां। चलिए देखते हैं, हिंदी में भी बता दीजिए, बताएंगे अभी, डोंट वरी, वो सेम हिंदी है, बस एक ही तो अलग इसमें आया है, अथॉरिटेटिव इसमें आया है अलग से। ठीक है, सॉरी। चलिए इस आपू को समझते हैं, देखिएगा। AAPU, ठीक है, ये क्या हुई? पेरेंटिंग स्टाइल्स हुई। PS, पेरेंटिंग स्टाइल्स। नहीं हर्षिता, अगर एक बैच ले लिया तो उसी को अच्छे से पढ़ो, जितने भी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उसमें तैयारी हो जाएगी। हाँ, हुमा कह रही है हमारे यहाँ बड़ी सिस्टर को आपू कहते हैं। हाँ, तो वैसे याद रख लो, आपा, आपू, जो भी जिसके यहाँ भी कहते हो, कुछ आसपास से जोड़ के याद रख लो, बस कुल मिला के याद रहना चाहिए। मेन मुद्दा ये है ना? बताइएगा फटाफट। हाँ, आपू से याद रख लो। मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, नेहा शादी में भी नहीं लगेगा, और बाकी जो चीजें मजबूरी में करनी पड़ेंगी ना, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं की, उनमें भी नहीं लगेगा मन, है ना? हम 2 तरीके से 2 चीजों पे ड्राइव करते हैं ह्यूमंस मेजरली, या तो इट्स लव और फियर। तो या तो डर में पढ़ लो कि घर वाले कर देंगे शादी, वैसे तो आपका भी पूरा अधिकार है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, बट आप पे प्रेशर तो बिल्ड हो ही जाएगा, और इमोशंस में हम लोग फंसते हैं, है ना? या मजबूरन जो चीजें आप जीवन में, जो भी सपने थे, वो सब जीरो हो जाएंगे अगर आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होते हैं तो। ठीक है, और किसी और के पैसे पे आप कर भी लो सपने पूरे, या किसी और के कंट्रोल में, तो उसका मजा नहीं है ना? फ्रीडम का अपना मजा है, और फ्रीडम की कॉस्ट होती है, और इतने के बाद भी मन नहीं लग रहा तो मुझे लगता फिर लगने वाला है ना? तो आपकी जो भी फ्रीडम है उसकी एक कॉस्ट है, और आपके भी तो अपने सपने होंगे ना, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी। या तो फियर से पढ़ लो या प्यार से पढ़ लो। प्यार क्या हो सकता है कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, और मैं सिर्फ ऐसे ही तो नहीं जी सकती। अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा फिर कुछ और कर लो, अगर कोई और अच्छा ऑप्शन आपको लग रहा हो तो। नहीं लग रहा हो तो फिर चुपचाप से पढ़ाई करो, है ना? चुपचाप से पढ़ाई करो। फिर जब आपको पता है कि ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अभी के लिए, अगर 1 साल 6 महीने पढ़ लोगे और जीवन भर के लिए एक नौकरी मिल जाएगी, तो दिक्कत क्या आ रही है ये बताओ? सीटेट अलग बैच है बाकी बैचेस से, आप सीटेट के साथ कोई और बैच ले सकते हो नौकरी वाला यहाँ करियर विल पे, बट अगर बाकी 2 अलग तरह के बैच है तो उनमें से सिर्फ एक लो एक टाइम पे। जैसे KVS और DT+ भी हैं, तो दोनों में से एक लो, लेकिन सीटेट और DT+ भी ले सकते हो, या सीटेट और KVS ले सकते हो, सीटेट और सुपरटेट ले सकते हो, है ना? चलिए अब देखो, लतेश कह रहे हैं आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर लेते हो? मेरे पास था ऑप्शन, नहीं किया। मैं शायद कुछ बेहतर कर पा रही हूँ, है ना? या वो कर पा रही हूँ जिस चीज में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है। हर तरीके से मुझे लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो कोई रीजन नहीं है ना। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी पूरी दुनिया नौकरी कर रही है सरकारी, जिसके लिए जो बेस्ट है आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज आपके लिए बेस्ट है। समझ पा रहे हो ना? चलिए, हाँ बिल्कुल निशा, घर वालों को भी अच्छा लगेगा कुछ अच्छा करोगे तो। देखिए, अगर हम बात करें अथॉरिटेटिव
ठीक है, किसी को हिंदी याद आ रही है अथॉरिटेटिव की? आ रही हो तो बताना, नहीं तो गूगल करके बताओ फिर। अथॉरिटेरियन, इसकी तो वही होगी अधिनायकवादी, ठीक। P फॉर परमिसिव, वही जो टीचिंग स्टाइल थे बाकी तीनों तो सेम है, बस इसमें अथॉरिटेटिव ऐड हो गया है। और U फॉर अनइन्वॉल्व्ड, क्या है U फॉर? अनइन्वॉल्व्ड या फिर नेग्लेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग कि बच्चों की नीड्स पे ही ध्यान नहीं है, नेग्लेक्ट कर रहे हैं उनको, ठीक है। हाँ बिल्कुल उमा, राइट जी। अधिकारवादी, सत्तावादी, ये तो सब अथॉरिटेरियन हो गए। हाँ बिल्कुल निखिल, आप लोग अभी आपको कुछ इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे, इतने सारे लर्नर्स ने सिलेक्शन लिया अलग अलग पोस्ट पे, और किसी ने सीटेट में पढ़ा, किसी ने पेडागोजी पढ़ी, मतलब यहाँ करियर बिल पे पढ़ा, बहुत सारी चीजें हैं। और आज तो एक 16 साल की लर्नर है जिन्होंने सीटेट, बीएड, डीएड सब निपटा दिया है, और बड़ा राष्ट्रपति से लेके और सबसे पुरस्कृत हुई हैं। अभी कुछ टाइम में आपको इंटरव्यू उनका दिखाएंगे, है ना। देखिए आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया टीचर बन रहे हैं, मैं अकेले क्या ही कर लेती हूँ वहां पे 40 बच्चों को पढ़ा के, है ना। यहाँ पे आप हजारों की संख्या में जाएंगे, लाखों की संख्या में जाएंगे, तो चेंज तो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करें, आधिकारिक लिखा है बुक में ना, आधिकारिक, ठीक है, देख लेंगे, एक बार चेक भी कर लेंगे, एक बार चेक भी कर लो। बहुत बढ़िया किरण, बहुत ही बढ़िया। मूवी पूछ ली जाए ना, कौन सी आ रही है अभी, याद आ रहा है किसी को? अरे बढ़िया से पढ़ाई करो यार, एक दिन निकाल के 2 घंटे मूवी भी देख लो, कौन सी आफत आ रही है। बट हम क्या करते हैं, पूरे हफ्ते भी हम पढ़ते नहीं है, और फिर हफ्ते के एंड में भी मूवी देखनी है, ऐसे कैसे चलेगा दीदी और भैया। 12th भी कर ली 16 साल में, डीएलएड भी कर ली,